हेलो दोस्तों, यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड में आपका वेलकम है। अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हैव बीन मैसेजिंग मी, फ्यू हैव कमेंटेड ऑन द प्रीवियस पोस्ट आल्सो कि कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन सा लग रहा है। रिसेंटली जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री सतीश चंद्रा ने ग्रेटर कश्मीर के साथ बात करते हुए यह बताया है कि वी आर गोइंग टू रिवाइज 2 क्वेश्चंस। इन अदर क्वेश्चंस देयर इज एन एक्सपर्ट ओपिनियन दैट दे आर ट्रू। ठीक है, लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स शायद उसके बाद शायद कोर्ट जाएंगे या कहीं और जाएंगे, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। बट मेरा मैसेज रहेगा उन दोज एस्पिरेंट्स के लिए who feel that with those 5.26 marks they are going to cross that जो मेरिट है, जो आपका मेरिट है, कट ऑफ जो मेरिट है उसको पार करेंगे। उनके लिए मेरा मैसेज यही रहेगा, दे शुड प्रिपेयर स्ट्रेट अवे फॉर द मेन एग्जामिनेशन एंड दोज एस्पिरेंट्स हु फिगर्ड इन द फर्स्ट लिस्ट दे शुड आल्सो नॉट वरी। उनको अपनी मेहनत की तैयारी जारी रखनी चाहिए बिकॉज टाइम बहुत कम है। 3-3.5 महीने में आपको 4 जीएस के पेपर, 1 एसए का पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर भी करने हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ एस्पिरेंट्स को, लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स माइट बी समवेयर थिंकिंग कि सर क्या बोल रहे हैं। आई वांट टू क्लेरिफाई वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर दैट इन 2021 जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आया था, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कोर्ट ने दिया था, जिसमें कुछ एस्पिरेंट्स वेंट टू द कोर्ट आस्किंग कोर्ट द 10 क्वेश्चन मस्ट बी रिवाइज्ड, उनको रिवाइज किया जाएगा। मेन का एग्ज़ाम था जो पहले फेब में होने वाला था, उसको स्टे लाया गया था, वो तब नहीं हुआ था बिकॉज कुछ एस्पिरेंट्स कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने तब इंटरिम स्टे डाला था एग्ज़ाम प्रोसेस पे। आफ्टर पीएससी ने अपना फाइल रिप्रेजेंटेशन दोबारा किया, तो पीएससी ने वन थिंग जो पीएससी ने तब किया वो इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। तब पीएससी ने क्या किया, जो पेटिशनर्स थे, जो एस्पिरेंट्स थे, उनका सीसेट का पेपर और जीएस का पेपर निकाला, कोर्ट के सामने रखा कि ये एस्पिरेंट जो है इनका सीसेट ही पास नहीं हुआ है, दे आर कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू सबोटेज द एंटायर प्रोसेस। तो कोर्ट ने उन बच्चों पे फाइन लगा लिया कि आपने कोर्ट का पीएससी का टाइम ज़ाया किया। तो यहाँ पे मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि दोज एस्पिरेंट्स जो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इन 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस की वजह से दे माइट find themselves in the merit list, they should proceed with the examination preparation and those aspirants जिनको लग रहा है कि नहीं 10 के 10 अगर रिवाइज हो जाते तब हम कहीं ना कहीं प्रोसेस में आ जाएंगे, तो दे शुड, आई थिंक ये एग्जामिनेशन ही ऐसा है, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट जो प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो ये जजमेंट रहेगा ना, ये पीएससी के पास ही रहेगा, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो चेंज हो जाएगा। एक्सपर्ट ओपिनियन इन द सेंस में यहाँ बताना क्या चाहता हूँ कि लाइक एनसीईआरटी बुक्स जो पब्लिश कर रही है एनसीईआरटी की ऑर्गेनाइजेशन, और जो लिखने वाले कंट्रीब्यूटिंग एडिटर्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स होते हैं, आप पहले वाले पेज पे देखोगे लिखा होगा वहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा कि जो पीएससी बोलेगा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसी पार लेवल के हैं एंड दे फील कि यहाँ पे ये चीज़ को ऐसा ऐसा है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट के लिए एक डिलेमा क्रिएट होगा कि नहीं अब क्या होगा। तो शायद वो ग्रेटर गुड का जो आपका कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियन अप्रोच का, तो पीएससी के साथ ही शायद कोर्ट भी जाएगी और एग्जाम को। इसलिए मेरी मैसेज है टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं अभी, वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए, दिन रात मेहनत कीजिए, गो एड विद द प्रिपरेशन, अपनी मेहनत की आंसर राइटिंग को स्टार्ट कीजिए, अपने ऑप्शनल को रिवाइज कीजिए, चीज़ों को लेके आगे बढ़िए। एंड दोज एस्पिरेंट्स जो कहीं ना कहीं इस लिस्ट में ना आ पाए, दे शुड नॉट लूज देयर हार्ट, वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, मेहनत की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए ताकि मेहनत का भी पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए और जब प्री का टाइम आएगा तब प्री की प्रिपरेशन भी कर पाओगे।